गरीबों को आगे बढ़ाने वाला होगा, महिलाओं को आगे बढ़ाने वाला होगा और नौजवानों को आगे बढ़ाने वाला होगा। किसान हमारे मुख्य एजेंडे में है और उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को और गति प्रदान करने वाला बजट होगा। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार 8वीं बार बजट पेश करने जा रही है। इस बार योगी सरकार उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश करने जा रही है। करीब 7 लाख करोड़ से ज्यादा के इस बजट में किसान, नौजवान और महिलाओं के साथ साथ उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास पर भी फोकस रहेगा। आखिर कैसा हो सकता है योगी सरकार का बजट, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। सरकार ने अपनी पूरी तैयारी की है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल 25 करोड़ जनता जनार्दन की आशा, आकांक्षाओं और अपेक्षाओं का एक केंद्र है। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश किया था। अब उत्तर प्रदेश के बजट की बारी है। सोमवार को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना 8वीं बार बजट पेश करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के इतिहास में ये अब तक का सबसे बड़ा बजट साबित होने वाला है। बजट में योगी सरकार न सिर्फ किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए खास प्रावधान लाने जा रही है, बल्कि इस बार के बजट में टूरिज्म और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी बड़ी राशि संभावित है। इस बार उत्तर प्रदेश सरकार करीब 7 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश कर सकती है। बजट प्रदेश के चतुर्मुखी विकास में सहायक सिद्ध होगा, महिलाओं को आगे बढ़ाने वाला होगा और नौजवानों को आगे बढ़ाने वाला होगा। किसान हमारे मुख्य एजेंडे में है और उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को और गति प्रदान करने वाला बजट होगा। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए उत्तर प्रदेश का 6,90,000 करोड़ रुपए बजट था। ये अभी तक का सबसे बड़ा बजट था। इसमें किसानों को मुफ्त बिजली देने के लिए 900 करोड़ रुपए, गन्ना भुगतान के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया था। विधानमंडल में बजट से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ कैबिनेट बैठक लेंगे और इस बैठक में बजट के मसौदे को मंजूरी दी जाएगी। इससे पहले केंद्र सरकार के अंतरिम बजट पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, लोकसभा में पेश अंतरिम बजट में विकसित भारत का विजन, अंत्योदय का संकल्प और नए भारत को दुनिया का ग्रोथ इंजन बनाने का रोड मैप है। 140 करोड़ भारतीयों की आशाओं, आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप विकासोन्मुख बजट प्रस्तुत करने के लिए माननीय वित्त मंत्री जी का हृदय से अभिनंदन। ये अंतरिम बजट गांव, गरीब, किसान, नौजवान व आधी आबादी से संबंधित समाज के हर वर्ग के सपने को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। करीब 7 लाख करोड़ का बजट, मेट्रो विस्तार की संभावना, प्रयागराज कुंभ के लिए राशि, किसानों के लिए नई योजनाएं, युवाओं महिलाओं पर फोकस, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर फोकस। इसमें उत्तर प्रदेश के विकास का खास ध्यान रखा जाएगा, चाहे वो आध्यात्मिक नगरिया हो या उत्तर प्रदेश का औद्योगिक विकास हो। इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार कल 7 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पेश करने जा रही है और लोकसभा चुनाव से पहले ये बजट काफी हद तक उत्तर प्रदेश के विकास को समर्पित होगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना 8वीं बार प्रदेश का बजट पेश करेंगे। प्रदेश में सबसे ज्यादा बजट पेश करने का रिकॉर्ड पूर्व सीएम नारायण दत्त तिवारी के नाम है। साल 2023 में पेपरलेस बजट था। उन्होंने 3 बार सीएम रहते हुए 4 बार राज्य का बजट पेश किया था। इसके अलावा 7 बार बतौर वित्त मंत्री रहते हुए राज्य का बजट पेश किया था। उत्तर प्रदेश के लोगों को बजट का बेसब्री से इंतजार है और देखते हैं कि योगी सरकार के पिटारे में किस वर्ग के लिए क्या सौगात है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं उत्तर प्रदेश की जनता बजट में क्या चाहती है, न्यूज़ 18 ने जनता का मूड भी जाना है, वो भी आपको दिखाते हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार के आम बजट को लेकर किसानों को कितनी उम्मीदें हैं और कितनी आस है, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं कुछ किसान। उन्हीं से जानेंगे कि आखिर उनको इस बार के उत्तर प्रदेश सरकार के बजट में क्या क्या उम्मीदें हैं, क्या वो चाहते हैं। आपका सबसे पहले नाम? मेरा नितिन जी। क्या उम्मीदें आपको जो सरकार का बजट आने वाला है उस पर क्या क्या कहना चाहेंगे? जी उम्मीद तो यही है जी, जो किसान और मजदूर हैं उनको उनकी वाजिद आमदनी जो है वो मिले, और उनको जो उनकी फसल के दाम है वो भी सरकार सभी फसलों के दाम MSP पे अपना मुहैया करवाए। जो सरकार उत्तर प्रदेश सरकार का बजट आने वाला है क्या कहेंगे? भाई यही कहेंगे जी कि बजट जो है सही तरीके से करे, और गन्ना का भाव भी जो है अगले साल के लिए जो है जो इस साल कर दिया वो तो ठीक है, अगले साल के लिए बढ़ा के चले। और जो दवाई हैं उनका जो है मतलब रेट ज़्यादा हाई होता जा रहा है, उन्हें जो है कंट्रोल करे। किसान को देखते हुए, उसकी समस्याओं को देखते हुए बजट में जो है कुछ करा जा, ताकि किसान को भी कुछ लाभ हो। और किसान के को लाभ है तो हर आदमी को लाभ है, मजदूर वर्ग हो कोई भी हो सबको लाभ है। अगर किसान को लाभ है तो सबको लाभ है। उस पर उम्मीद है कि जो किसान हैं किसानों के हितकारी ही बजट हो, ना कि राजनीतिक पार्टियों के हिसाब राजनीति से प्रेरित हो। राजनीति से प्रेरित ना होकर किसानों के हित में बजट आए, यही इनका कहना है। सरकार अपने प्रदेश स्तर पे एक तो फसलों के दाम, कुछ फसलों के दाम है उनको अपना घोषित करे और उसकी लागत के अनुरूप, और ये हमारी जो पेस्टिसाइड है इनके दाम कम किए जाए, ना कि इनके वजन कम किए जाए, इनका दाम जो है उसको कम किया जाए। निश्चित तौर पर किसानों का साफ तौर पर यही कहना है कि जो फसल है किसानों की उस पर जो लागत है, लागत के अनुसार उनका रेट तय होना चाहिए, और साथ ही साथ जो पेस्टिसाइड दवाइयां हैं उनका भी दाम कम हो। साथ ही साथ जो बजट पे इस बार आए वो किसानों के हित में हो। विनेश पवार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरनगर। बजट से आगरा के लोगों को भी खासा उम्मीदें हैं। कुछ व्यापारी वर्ग के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं से हम बात करेंगे। कल जो सबसे बड़ा बजट पेश होने जा रहा है उनको कैसी उम्मीदें हैं, आप बताइए, क्या कहेंगे? आप एक व्यापारी हैं, किस नजर से देख रहे हैं? 7,70,000 करोड़ का लगभग ये बजट का अनुमान लगाया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, व्यापारी के साथ मैं एक वकील भी हूँ, व्यापारियों के साथ भी जुड़ा हूँ, उसी नाते मैं आगरा शहर के लिए बोलना चाहता हूँ कि इस बजट से बहुत सारी उम्मीदें हैं। सबसे बड़ी उम्मीद जो मेट्रो शुरू करी है वो जल्दी से जल्दी शुरू हो। दूसरी बात, हमारे यहाँ आवागमन का जो साधन है उसको बढ़ाना है, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे बस से आना हो या ट्रेन से आना हो, उनकी भी तादाद बढ़ाई जाए। उस तरह से एक फोकस बजट के ऊपर दिया जाए कि आगरा शहर के अंदर टूरिस्ट की आमद ज़्यादा से ज़्यादा हो। 4 लाख जो व्यक्ति हैं उनका रोजगार टूरिस्ट स्टेट से ही चलता है, लेकिन हम अधिकतर बजट में देखते हैं कि हमारी टूरिस्ट स्टेट को ही इस चीज से बिल्कुल ही अलग कर दिया जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले तो एयरपोर्ट, जो कि मस्ट है आगरे के लिए, वो चालू किया जाए, जिससे जो टूरिस्ट है वो सीधे आगरा आए, जिसका ज्यादा से ज्यादा लाभ आगरा के लोगों को मिले। आगरा के लिए यूपी सरकार जो कुछ करेगी अच्छा ही करेगी। और पर्यटन की नज़र से देखा जाए तो आगरा में जितने भी विजिटर्स आते हैं वो सेम डे देखकर चले जाते हैं। ना ही आगरा में ताजमहल के अलावा ऐसी कोई चीज़ बनाई गई है अभी तक जिससे क्या है विजिटर 2-3 दिन इस आगरा में रुक सके। वो सिर्फ ताजमहल देखने के लिए आता है और ताजमहल देखकर ही चला जाता है। हमारे ताजमहल के पीछे एक अच्छी खासी नदी बह रही है, अगर उसको लाइट एंड साउंड शो की तरफ से एक तरीके से नया चीज़ दी जाए तो इससे क्या है लोग बाग आना ज़्यादा चालू करेंगे। मैं चाहता हूँ कि आगरे में जो है टूरिस्ट रुके, और उसे रुकने का कारण भी ये बताता हूँ कि यहाँ पर दारू सस्ती होनी चाहिए, क्योंकि गोवा में बहुत टूरिस्ट जाता है, गोवा में कुछ नहीं है, फिर भी 2-3 दिन गोवा में आदमी मौज करता है, एंजॉय करता है। क्यों? आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहूँ? किसानों को क्या आकांक्षाएं हैं, क्या अपेक्षाएं हैं, क्या सपने हैं, ये जानने के लिए न्यूज़ 18 की टीम आज मौजूद है मेरठ के एक गांव में। हम सीधा किसानों से रूबरू होंगे। सरकार कह रही है कि जो भी लागत किसान की आएगी उसका 1.5 गुना हम उसको मुनाफा देंगे, यानी कि लागत का 1.5 गुना देंगे, जबकि ऐसा है नहीं। अगर हम देखें धरातल पे जो हम फसल को पैदा करते हैं उसको जो लागत लगाते हैं उसमें 30 से 40% लागत बढ़ गई है, चाहे तो DAP हो, चाहे यूरिया हो, चाहे कीटनाशक हो, चाहे अन्य और भी चीजें हो, चाहे बिजली हो। हमारी जो लागत है वो 1.5 गुना हो गई, आमदनी 50% घट गई, यानी कि हम घाटे में हैं। किसान को उसकी जो फसल है उसका सही पेमेंट मिले और सही समय पर मिले, क्योंकि अगर लेट हो रहा है तो उससे किसान को बहुत हानि है, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि कुछ भी लेना आज के लिए बहुत ही एक तरह का चुनौती हो चुकी है। किसान के लिए तो सरकार को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए और अधिक से अधिक किसान को जितना बन सके
अधिक संतुष्ट करने की कोशिश करें जी। हमारी बजट से ये उम्मीद है कि सबसे पहले किसान आयोग का गठन हो, उसमें किसान ही सदस्य हो, कोई राजनेता ना हो। वो अपनी फसल का खुद दाम तय करे कि हमारी फसल इतने रुपए की है, प्लस जो हमारे जितने भी खेती को करने के लिए जितने भी हमारे डीएपी हैं या यूरिया हैं या कीटनाशक जितने भी, इनका जो रेट है वो एक सीमित दायरे में करा जाए। यदि बजट बनावें तो किसानों के हित में बनावें, किसानों के हित में बिल्कुल ना बनावें। यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।